वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। लक्ष्मी माता की जय। एक बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के जमाने में लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम आते थे, पर नए जमाने के लोगों का स्वरूप ही अलग सा है। सब अपने काम में रत रहते हैं, किसी को किसी की परवाह नहीं। घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया, माया, परोपकार जैसे संस्कार कम होते जा रहे हैं। शहर में बुराइयां बढ़ती जा रही हैं। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी, डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते हैं। इसी तरह इतनी सारी बुराइयों के बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते हैं। ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उसके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक और संतोषी थी। पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति ईमानदारी से जीते थे। वे किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत करते थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी थी। शीला की गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी। पर कहा जाता है कि कर्म की गति अटल है। विधाता के लिखे लेख कोई नहीं मिटा सकता। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा। शीला के पति के पिछले जन्म के कर्म भोगने अभी बाकी रह गए कि वे बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। वे जल्द से जल्द करोड़पति होने के ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चढ़ गया और करोड़पति की बजाय रोड़पति बन गया, यानी रास्ते से भटक गया और उसकी हालत भिखारियों जैसी हो गई। शहर में शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह गंदगी फैली हुई है। उसमें शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत पड़ गई। जल्द से जल्द पैसा वाला बनने के लालच में दोस्तों के साथ रेस, जुआ भी खेलने लगा। इस तरह बचाई हुई धनराशि, पत्नी के गहने, सब कुछ रेस जुए में गवा दिए। इस तरह एक वक्त ऐसा भी था कि वह सुशील पत्नी शीला के साथ मजे में रहता था और प्रभु भजन में सुख शांति से वक्त व्यतीत करता था। इसके बजाय अब घर में दरिद्रता और भुखमरी फैल गई। सुख से खाने की बजाय 2 वक्त भोजन के भी लाले पड़ गए और शीला को रोज पति की गालियां खाने का वक्त आ गया। इस तरह शीला असहाय दुख सहते सहते प्रभु भक्ति में जीवन व्यतीत करने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई कि मुझ जैसे गरीब के घर इस वक्त कौन आया। फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर करना चाहिए। ऐसे आय धर्म के संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोला। देखा तो सामने एक माजी खड़ी थी। वह कुछ बड़ी उम्र सी की लगती थी, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा था। उनके भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलकता था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई, जैसे शीला इस माजी को पहचानती हो। फिर भी उनको देखकर शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला माजी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने सकुचाकर एक फटी हुई चादर पर उनको बैठाया। माजी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? शीला ने सकुचाकर कहा, माँ, आपको देखते ही बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति मिल रही है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी आप ही हैं, पर मैं आपको पहचान नहीं पाई। माँ ने हंसकर कहा, क्यों, मुझे भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, तब मैं भी वहां आती हूँ। वहां हर शुक्रवार को हम मिलते हैं। पति गलत रास्ते पर चढ़ गया है। तब से शीला बहुत दुखी हो गई थी और दुख की मारी वह लक्ष्मी जी के मंदिर में नहीं जा रही थी। बाहर के लोगों के साथ नजर मिलाने में भी उसे शर्म लगती थी। उसने अपनी याददाश्त पर जोर दिया, पर वह माजी उसे याद नहीं आई। तब माजी ने कहा, तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी, अभी तो तू दिखाई नहीं देती, इसलिए मुझे हुआ कि
क्यों ना मैं ही तुझसे मिलाऊं, कहीं तू बीमार तो नहीं हो गई, ऐसा सोचकर मैं तुझसे मिलने चली आई। माँ जी ने कहा, बेटी सुख और दुख तो धूप और छाव जैसे होते हैं। सुख के पीछे दुख आता है और दुख के पीछे सुख भी आता है। धैर्य रखो बेटी। और तुझे क्या परेशानी है? तेरे दुख की बात मुझे सुना, तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और तेरे दुख का कोई उपाय भी मिल जाएगा। माँ जी की बात सुनकर शीला के मन को शांति मिली। उसने माँ को सारी बात बताई। उसने कहा, मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियां थी। मेरे पति भी सुशील थे। भगवान की कृपा से पैसे की बात में भी हमें संतोष था। हम शांति से गृहस्थी चला रहे थे। यकायक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति को बुरी दोस्ती लग गई। बुरी दोस्ती की वजह से भी शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह गलत आदतों के शिकार हो गए। उन्होंने सब कुछ गवा दिया और हम रास्ते के भिखारी जैसे बन गए। यह सुनकर माँ ने कहा, हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता ना कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी की भक्त है, वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती है। तू माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पर मानो चमक सी आ गई। उसने पूछा, माँ लक्ष्मी जी का व्रत कैसे करते हैं? कृपा कर मुझे समझाइए, मैं ये व्रत अवश्य करूंगी। बेटी, वैभव लक्ष्मी व्रत वैसे तो सीधा साधा व्रत है, किंतु कई लोग यह व्रत गलत तरीके से भी करते हैं, अतः उसका फल नहीं मिल पाता। कई लोग कहते हैं कि सोने के गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया, पर ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि पूर्वक करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। यह व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करो और सारा दिन जय माँ लक्ष्मी का रटन करते रहो। किसी की भी चुगली नहीं करनी चाहिए। शाम को पूर्व दिशा में मुंह रखें, इस तरह आसन पर बैठ जाएं। सामने पाट रखकर उसके ऊपर रुमाल रखे। रुमाल पर चावल का छोटा सा ढेर बना ले। उस ढेर पर पानी से भरा तांबा का कलश रखकर कलश पर एक कटोरी रखे और उस कटोरी में एक सोने का गहना रखो। सोने का ना हो तो चांदी का भी चलेगा, चांदी का ना हो तो नकद रुपया भी चलेगा। बाद में घी का दीपक जलाकर धूप बत्ती जला ले। माँ लक्ष्मी जी के बहुत स्वरूप है और माँ लक्ष्मी जी को श्री यंत्र अति प्रिय है, अतः वैभव लक्ष्मी में पूजन विधि करते वक्त सबसे पहले श्री यंत्र और लक्ष्मी जी के विविध स्वरूपों का सच्चे दिल से दर्शन करो। उसके बाद लक्ष्मी जी स्वर्ण का पाठ करो। बाद में कटोरी में रखे हुए गहने या रुपए पर हल्दी कुमकुम चावल चढ़ाकर पूजा करो और लाल रंग का फूल चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज बनाकर उसका प्रसाद रखो। ना हो सके तो शक्कर या गुड़ भी चल सकता है। फिर आरती करके 11 बार सच्चे हृदय से जय माँ लक्ष्मी बोलो। बाद में 11 या 21 शुक्रवार यह व्रत करने का दृढ़ संकल्प माँ के सामने करो। आपकी जो मनोकामना हो वह पूरी करने में माँ लक्ष्मी को विनती करो। फिर माँ का प्रसाद बांट दो और थोड़ा प्रसाद अपने लिए रखो। अगर आप में शक्ति हो तो सारा दिन उपवास रखो और सिर्फ प्रसाद खाकर शुक्रवार करो। ना शक्ति हो तो एक बार शाम को प्रसाद ग्रहण करते समय खाना खा लो। अगर थोड़ी भी शक्ति ना हो तो 2 बार भोजन कर सकते हो। बाद में कटोरी में रखा गहना या रुपया ले लो। कलश या पानी तुलसी क्यारी में डाल दो और चावल पक्षियों को डाल दो। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्ति दूर होकर आदमी मालामाल हो जाता है। संतान ना हो तो उसे संतान की प्राप्ति होती है। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रहता है और कुंवारी लड़की को मन भावन पति मिलता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। फिर उसने पूछा, माँ आपने वैभव लक्ष्मी व्रत की जो शास्त्रीय विधि बताई है वैसे मैं अवश्य करूंगी, किंतु उसकी उद्यापन विधि
किस तरह करनी चाहिए यह भी कृपा कर बताइए। माँ ने कहा 11 या 21 जो मन्नत मांगी हो उतने ही शुक्रवार यह वैभव लक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा और भावना से करना चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्रवार को जो शास्त्रीय विधि के अनुसार उद्यापन विधि करनी चाहिए वे मैं तुझे बताती हूँ। आखिरी शुक्रवार को खीर या नैवेद्य रखो। पूजन विधि जैसे हर शुक्रवार को करते हैं वैसे ही करनी चाहिए। पूजन विधि के बाद श्रीफल फोड़े और कम से कम 7 कुंवारी या 7 सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक लगाकर वैभव लक्ष्मी व्रत की एक एक पुस्तक उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। फिर धन लक्ष्मी स्वरूप वैभव लक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी जी के छवि को प्रणाम करें। माँ लक्ष्मी जी का यह स्वरूप वैभव देने वाला है। प्रणाम करके मन ही मन भावुकता से माँ की प्रार्थना करते वक्त कहें कि हे माँ धनलक्ष्मी, हे माँ धनलक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपका वैभव लक्ष्मी व्रत पूर्ण किया है तो आप मेरी मनोकामना पूर्ण कीजिए, हमारा कल्याण करो। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। इस तरह माँ से प्रार्थना करके माँ लक्ष्मी जी का धन लक्ष्मी स्वरूप को भाव से वंदन करो। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था। वह विस्मित हो गई कि माँ कहाँ गई। वह माँ और कोई नहीं, स्वयं साक्षात लक्ष्मी माँ थी। शीला लक्ष्मी जी की भक्त थी, इसलिए अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए माँ लक्ष्मी माँ जी का स्वरूप धारण करके शीला के पास आई थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला मन ही मन श्रद्धा से और पूरे भाव से माँ लक्ष्मी की जय का रटन करती रही। सारा दिन किसी की कोई चुगली नहीं की। शाम होते हुए हाथ पांव मुंह धोकर शीला पूर्व दिशा में मुख करके बैठ गई। घर में पहले सोने के बहुत से गहने थे, पर पतिदेव ने गलत रास्ते पर चलकर सारे गहने गिरवी रखवा दिए थे। अब उसके पास अपनी नाक की एक लौंग बची हुई थी। अब उसने वो लौंग निकालकर धोकर कटोरी में रख ली और सामने पाट पर रुमाल रखकर मुट्ठी भर चावल का ढेर किया। उस पर तांबे का कलश पानी भरकर रख दिया। उसके ऊपर अपनी लौंग वाली कटोरी रख दी। फिर जैसे माँ जी ने कहा था शास्त्रीय विधि अनुसार वैभव लक्ष्मी व्रत किया। वह प्रसाद अपने पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को नहीं मारा, ना ही सताया। शीला को बहुत आनंद आया। उसने मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए और श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार को माँ के कहे अनुसार व्रत किया और उद्यापन विधि कर 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माँ के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे माँ धनलक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह व्रत आज पूर्ण हुआ है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा कल्याण करो। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़कियों को मन भावन पति देना, और जो भी कोई आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उसकी सब विपत्तियों को दूर करना, सबको सुखी रखना। इस तरह शास्त्रीय विधि पूर्वक शीला ने श्रद्धा से व्रत किया और तुरंत ही उसे फल मिल गया। उसका पति गलत रास्ते पर चला गया था, अब वह अच्छा आदमी हो गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। माँ लक्ष्मी के वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव से उसको ज्यादा मुनाफा होने लगा और उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे हुए गहने छुड़वा दिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी का व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी शास्त्रीय विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। तो हे माँ धन लक्ष्मी, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई उसी तरह आपका व्रत करने वाले
पर सब पर प्रसन्न होना, सबको सुख शांति देना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। जय हो धन लक्ष्मी माँ, जय हो वैभव लक्ष्मी माँ। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करें, ताकि आगे भी आपको मेरी ऐसी ही यूजफुल वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।